Students, so now we are going to continue the previous chapter, the kingdom of fools. Okay, so when the merchant arrived, the king questions him. जब मर्चेंट वहाँ पर आता है तो किंग इससे क्वेश्चन करता है, व्हाट्स योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है. सच एंड सच योर हाइनेस, वो कहता है कि आपकी बहुत बड़ी हाइनेस से मतलब ऑल माइटी, वर यू एट होम when the dead man burgled your house. जब तुम अपने घर पर थे उस टाइम, जब जो डेड मैन है जिसकी डेथ हो चुकी है उसने तुम्हारे घर में बर्गलिंग की थी, मतलब एंट्री किया था. यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक. उसने कहा हाँ माई लॉर्ड, जो उसने एंटर किया था घर में और जो वॉल थी वो कैसी थी, वीक थी. इट फैल ऑन हिम, उसके ऊपर गिर गई था. एक्यूज प्लीज गिल्टी. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू. द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी. जो एक्यूज है वो गिल्टी के लिए गुजारिश कर रहा है. जो वॉल है उसने, तुम्हारी जो वॉल थी उसने एक आदमी को मार दिया है. यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी को मारा है. यू वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट. हेल्पलेस मर्चेंट कहता है, लॉर्ड आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल. ये मेरी गलती बिल्कुल नहीं है, ये गलती उसकी है जिसने वॉल बनाई थी. ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम. उसने अच्छे से वॉल नहीं बनाई थी, इसलिए आपको उसको पनिश करना चाहिए. हु इज़ दैट, वो पूछते हैं कि वो कौन था. माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड बाय माई फादर्स टाइम. ये जो वॉल है मेरे फादर के टाइम की बनी हुई है. आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय. मैं जानता हूँ उस आदमी को जिसने वॉल बनाई थी, वो अब बूढ़ा हो चुका है, वो हमारे घर के पास में रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ड द वॉल. किंग ने उसको बुलाया जिसने वॉल बनाई थी. दे ब्रॉट हिम, उसको लेकर आए. टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैरों को बांध रखा था. यू डिड बिल्ड डिड यू बिल्ड दिस वॉल्स मैन्स इन फादर्स टाइम. येस माई लॉर्ड आई डिड. वो पूछते हैं कि तुमने वो वॉल बनाई थी. वो कहते हैं हाँ मैंने बनाई थी. व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज़ दैट यू बिल्ड, तुमने किस तरह की वॉल बनाई. इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन, वो एक आदमी के ऊपर गिर गई. एंड किल्ड हिम, उससे मार दिया. यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है. वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हमें तुम्हें डेथ पनिशमेंट देनी पड़ेगी. बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, जब तक किंग कुछ ऑर्डर दे पाता एग्जीक्यूशन का, मतलब फांसी का. द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड, पुअर जो ब्रिक लेयर था जिसने वॉल बनाई थी उसने प्लीड किया किंग के सामने. इट वॉज बिल्ड दिस वॉल, इट वॉज नॉट, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर. मेरी एक बार बात सुन लीजिए अपना ऑर्डर देने से पहले. इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये सच है कि मैंने ये वॉल बनाई थी. एंड इट वॉज नो गुड, और वो अच्छी नहीं थी, ठीक से नहीं बनी. बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि मेरा जो दिमाग था वो उस पर नहीं था. आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज इन माई माइंड ऑन इट. मुझे एक डांसिंग गर्ल याद है जो कि उसमें मेरे दिमाग में चल रही थी. आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज इन गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे. मुझे याद है वो जो डांसिंग गर्ल थी वो स्ट्रीट पे आ जा रही थी बार बार पूरे दिन में. विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग, उसको जो एंकलेट्स थे ओके उसमें जिंगलिंग हो रही थी, मतलब आवाज़ हो रही थी. आई कुडंट कीप माई आइज ऑन माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग. यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स. तो मैं आपको उस डांसिंग गर्ल को लाना चाहिए जिसने मुझे डिस्करेज किया, डिस्ट्रैक्ट किया. मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है. राइट, द केस डीपन्स. तुमने, उसने, जो किंग थे उन्होंने कहा तुम ठीक बोल रहे हो, जो केस है वो डीप जाता जा रहा है. लेट्स गेट द दैट गर्ल वेयर शी इज़. उस गर्ल को लाया जाए, वो कहाँ पर रहती है. ओके, द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन. जो डांसिंग गर्ल थी वो एक ओल्ड वुमेन हो चुकी थी. केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, वो लड़खड़ाते हुए कोर्ट में आई. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल. क्या तुम उस स्ट्रीट में बार बार आ जा रही थी जब ये पुअर मैन ने वॉल बिल्ड की थी. यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल. हाँ ये ठीक बात है, मुझे बहुत अच्छे से याद है. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंगलेट जिंगलिंग. यू वर यंग एंड गेट डिस्ट्रैक्टेड हिम. ओके, तुम उस टाइम यंग थी और तुमने बार बार उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट किया. सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए उसने जो दीवार है उसको ख़राब कर दिया. राइट ना, इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम. वो एक पुअर बर्गलर के ऊपर गिर गई. बर्गलर मतलब चोर होते हैं, उनके ऊपर गिर गई और उसको मार दिया. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट मैन को मारा है. यू हैव टू बी पनिश, तुम्हें पनिशमेंट किया जाएगा. शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड. उसने कुछ मिनट के लिए सोचा और फिर कहा, माई लॉर्ड वेट, आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट. मैं ऊपर नीचे क्यों जा रही थी, क्योंकि उसके पीछे दिन था. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी. मैंने गोल्ड स्मिथ को गोल्ड की ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था. ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो एक लेजी बेवकूफ़ था. ही मेड मी सो एक्सक्यूजेस, उसने बहुत सारे एक्सक्यूज दिए. ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट 10 एंड तो बार बार कह रहा था मैं तुम्हें आज दे दूँगा, थोड़ी देर बाद दे दूँगा. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू द हाउस अ डजन टाइम. उसने मुझे बहुत बार अपने घर के आसपास बुलाया.
दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, तभी उसने ब्रिकलेयर ने मुझे देखा होगा, तभी दीवार जो है ख़राब बन गई माई लॉर्ड। इट इज़ द डैंड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, मेरी नहीं, ये उस गोल्ड स्मिथ की फॉल्ट है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक बात है, वो बिल्कुल ठीक बोल रही है। किंग कहते हैं, थॉट द किंग वेकिंग द एविडेंस, यू हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, तुम्हें अच्छा हमें लास्ट में रियल कल्प्रिट मिल गया। ओके, गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज़ हाइडिंग, उस गोल्ड स्मिथ को लेकर आया जाए जहाँ पर वो छुपा हुआ है। एट वंस द किंग बेलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हिडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपने शॉप के कॉर्नर में छुपा हुआ था। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसके पास खुद की स्टोरी थी। माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, इट इज़ ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, मुझे पता है, एक मैं पुअर गोल्ड स्मिथ हूँ, मुझे पता है कि ये जो गर्ल है वो मेरे पास बहुत बार आई जाई। आई couldn't फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, मैं तब तक उस ज्वेलरी को फिनिश नहीं कर सकता था जब तक उस रिच मर्चेंट का ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो जाता। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट, उनके यहाँ वेडिंग आने वाली थी और वो वेट नहीं कर सकते। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप जानते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं। हु इज़ द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी, वो रिच मैन कौन है जिसने पुअर वुमेन की ज्वेलरी बनने में इतने लेट किया। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसकी वजह से वो बार बार आई जाई। ओके, उसको लेके आया जाए। राइट, फॉलन ऑन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, और उसने एक आदमी को मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नो अदर नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस वॉल, और वो उनमें से कोई नहीं था। वो कौन था? वो ओनर का हाउस, जो हाउस था उसका ओनर ही था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, जस्टिस पूरी सर्कल घूम कर आ गई। थॉट द किंग, किंग ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उसको दोबारा कोर्ट बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोते रोते आया। इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट, मैं एक इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसाइसिवली, इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, तुम्हारे फादर जो है वही ट्रू मर्डरर है। ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनकी जगह किसी को तो पनिश किया जाएगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर, तुम्हें सब कुछ अपने क्रिमिनल फादर से ही मिला है। ऑफ योर्स हिज रिचनेस एज वेल एज हिज सिंस, उसकी रिचनेस हो चाहे उसके दोष हों। आई न्यू एट वंस, मुझे एक बार पता है। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था अभी मैं समझ गया था कि तुम ही ये जो गुनाह हुआ है इसकी जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, उन्होंने कहा कि एक नया सा स्टेक लगाया जाए जिससे कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए, फांसी पर चढ़ाया जाए। As the servants sharpened and stake and got it ready for the final impaling of the criminal, जब तक सर्वेंट्स को रेडी कर रहे थे, okay, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed, तब तक ये क्लियर नहीं हो पाया। उनको ऐसा लगा कि जो मर्चेंट है वो बहुत ज़्यादा पतला है एग्जीक्यूट करने के लिए। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने अपील की किंग से कि द किंग वॉज, कि वो बहुत पतला है। द किंग टू वरीड अबाउट इट, किंग को भी बहुत ख़राब लगा कि कैसा ऐसा हो गया। What shall we do? अब किंग ने सोचा कि क्या किया जाए। He said when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man enough to fit the stake. अब उन्होंने सोचा कि ऐसा एक आदमी को ढूंढा जाए जो कि उस स्टेक में फिट हो जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit and stay. लोगों ने उस ऐसे आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया जो कि उस स्टेक में फिट हो जाए। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. उन सब की आइज़ जो थी वो किस पे पड़ी? उस आदमी पड़ी जो कि गुरु का डिसिपल था, गुरु का जो फॉलोअर था। अब वो इतना मोटा हो चुका था खा पी कर कि उसको पकड़ के ले जाया गया। क्या क्या खा चुका था वो? बनानास, राइस, घी, सब कुछ फ्री में मिलता था बहुत कम रुपीज़ में, तो वो सब कुछ खा चुका था। राइट, थैंक यू चिल्ड्रन।